ना तकलीफ ना दर्द ना कोई बड़ा उद्देश्य, तो क्या मज़ा है दोस्तों जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर हिमाचल प्रदेश से। आज आपके लिए एक वीडियो जो मैंने कमिटमेंट करी थी, शॉर्ट्स में एक दो वीडियो बनाई थी। सबसे पहले मैंने कहा था कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा ज़रूरी होता है या नॉलेज। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि कॉन्फिडेंस ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि नॉलेज ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा ज़रूरी है और नॉलेज भी ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट फिर भी आज मैं बात करूँगा पहली वीडियो में, पूरी वीडियो है ध्यान से देखिएगा, कॉन्फिडेंस के बारे में। आज कॉन्फिडेंस के बारे में मैं बात करने से पहले एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी औरत के बारे में आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, जिस औरत ने 65 साल की उम्र में मैराथन में 42 किलोमीटर रेस जीती थी। और उस औरत को प्रॉब्लम क्या हुई थी, उसका पति बीमार था और एक हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में उसको एक टेस्ट या एक MRI करवाने को कहा किसी ने, डॉक्टर ने। तो उसको कहा गया कि 5,000 रुपये का होगा ये टेस्ट, जो MRI होगा। तो उस औरत के पास पैसे नहीं थे और वहाँ से बिना MRI करवाए, बिना टेस्ट करवाए वो औरत अपने हस्बैंड के साथ अपने घर वापस जा रही होती है और बीच में उनको भूख लगती है। रास्ते में एक जगह पे बस रुक जाती है और उस जगह पे वो खाने के लिए 2 समोसे लेते हैं समोसे की दुकान से। समोसे खाने के बाद जब वो महिला समोसे खा रही थी, समोसे खाने के बाद उसने देखा कि वहाँ पे एक ऐड लगी हुई थी कि 5,000 रुपये की 3 दिन के बाद मैराथन होने वाली है और मैराथन में जो जीतेगा उसको 5,000 रुपये मिलेगा। उस औरत ने नीचे नंबर दिया तो उस नंबर पे कॉल की कि आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट दैट पर्टिकुलर मैराथन। और लोगों ने कहा बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि आप आ सकते हैं क्योंकि ओपन चैंपियनशिप थी। और जब वो फॉर्म भरने गई वहाँ पे, तो वहाँ का जो ऑर्गेनाइजर था उसने मना कर दिया कि आपकी जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा है। डू यू नो क्या उम्र रही होगी उस महिला की? उस महिला की उम्र थी 65 साल, 65 ईयर। तो 65 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि आप कैसे लड़ोगे रेस, कैसे दौड़ोगे रेस, पॉसिबिलिटी नहीं है। और हुआ क्या, उसने कहा कि मैं दौड़ूंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि आपका पाँव टूट गए, कहीं आपकी डेथ हो गई सांस फूल करके, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो उस औरत ने कहा मैं जिम्मेवार होंगी, आप ऐसा कीजिए, मेरा फॉर्म भर दीजिए। उसने फॉर्म भरा और रेस शुरू हुई। उस रेस में 15-20 मतलब 18 साल के बाद जो पार्टिसिपेशन थी, 18 साल से लेकर के आगे कोई एज की लिमिट नहीं थी। 18 साल की, 20 साल की, 22, 24, 26, 30, 35, 40 साल की महिलाएं रेस दौड़ रही थी। बट वो 65 साल की थी। बाकी सभी महिलाओं ने नाइकी के अच्छे मतलब प्यूमा के अच्छे जूते, ताकि 42 किलोमीटर तक वो फटे ना या कहीं पे कोई चलती बार तकलीफ ना हो, अच्छे जूते पहने थे। बट वो महिला साड़ी के साथ और चप्पल के साथ दौड़ रही थी। 3 किलोमीटर चलने तक वो चप्पल के साथ दौड़ती रही। 3 किलोमीटर चली और 3 किलोमीटर के बाद उसकी चप्पल भी टूट जाती है। 3 किलोमीटर के बाद वो महिला लगातार नंगे पांव दौड़ती है। और आप जान करके हैरान होंगे, 18 साल, 20, 22, 24, 26, 30 साल की जितनी भी महिलाएं थी वो उससे पीछे रह गई। बल्कि जो दूसरे नंबर की लड़की थी जो उससे पीछे थी रेस में 42 किलोमीटर में, वो भी 2 मिनट पीछे थी और उस महिला ने रेस जीत ली। और उस महिला का नाम था लता भगवान करे। आप सर्च कर सकते हैं, कहीं पे भी गूगल भी सर्च कर सकते हैं। उस महिला ने ये बताया, देखो ये स्टोरी हमें क्या मैसेज देती है कि अगर आपके पास कोई पर्पस हो, पर्पस जब आपको मिल जाता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, यहाँ तक पहुँचना है, या मजबूरी हो कि ये मेरी मजबूरी है, इस मजबूरी से मुझे बाहर निकलना है, तो वहाँ पे दोस्तों नॉलेज मैटर नहीं करता है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस ज़्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि उसने कोई ग्राउंड में जाकर के कोच से ट्रेनिंग नहीं ली थी कि दौड़ना कैसे है। वहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस लेवल था जो उसको काफ़ी आगे तक ले करके गया। ये थी बात कॉन्फिडेंस की। नॉलेज भी उतना ही जरूरी है जितना कॉन्फिडेंस है। अगली वीडियो में हम नॉलेज के ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसके बाद नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस के ऊपर तीसरी वीडियो कोलैब करेंगे। तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए और हो सके तो इस वीडियो से एक सीख जरूर लीजिएगा। और वो सीख ये है कि 65 साल की महिला अगर कुछ कर सकती है
तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस फर्क सिर्फ इतना है, आपको वो वजह ढूंढनी है, वो पर्पस ढूंढना है कि रियल पर्पस जो आपके अंदर आपको मोटिवेट कर सके कि मुझे ये काम करना है। थैंक यू सो मच।